ईरान ने ऐसी कंडीशंस रख दी हैं कि अमेरिका कभी भी नहीं मानेगा। ईरान ने बोला है सबसे पहले, मेरे ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगे ना वो सारे के सारे हटाओ। सैंक्शंस मतलब उसके ट्रेड पे, फाइनेंस पे, उसकी इकोनॉमी पे, सब पे सैंक्शंस लगा देता है। जब सैंक्शंस लग जाते हैं तो ईरान के साथ कोई ट्रेड ही नहीं करता, ठीक है। तो वो सारे के सारे सैंक्शंस हटाओ, नंबर वन। नंबर टू, कंपनसेशन चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक ईरान 800 बिलियन यूएस डॉलर से लेके 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक का कंपनसेशन एक्सपेक्ट कर रहा है यूएस से। तो सोचिए 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कंपनसेशन, ठीक है। उसके बाद उसको ग्रेटर कंट्रोल चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, और वो छोड़ेगा नहीं। ईरान को ये पता है कि आज अगर ये डोनाल्ड ट्रंप मेरे साथ टेबल पे बैठने की बात कर रहा है तो क्योंकि मेरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल है इसीलिए तो बैठ रहा है। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा या इस पे से कंट्रोल अगर मेरा हट जाएगा तो कौन ही मेरे को पूछेगा। तो वो कंट्रोल नहीं छोड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं वहां से वो रेवेन्यू भी अर्न करेगा। एक अनुमान के मुताबिक ईरान जो है अगर वहां पे एक टोल लेना शुरू कर देना तो 800 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास की कमाई होगी ईरान की, जो कि उसको 7-8 साल में फिर से ईरान जो है वो रिकवर कर जाएगा इस वॉर से, ठीक है। तो इसलिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोड़ने वाला नहीं है। बैलिस्टिक जो उसकी मिसाइल्स हैं उस पे कोई भी कैप नहीं लगेगा, वो जितनी मर्जी चाहे बनाएगा, ये वो उसने कंडीशन रखी है। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से ही आज ईरान खड़ा है। ईरान को पता है कि अगर उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल ही तो उसकी स्ट्रेंथ है, तो वो कहीं ना कहीं वो छोड़ने के चक्कर में नहीं है। तो उसने बोल दिया कि ये मेरी कंडीशन है। और सिक्योरिटी गारंटी चाहिए उसे जीसीसी कंट्रीज के अंदर, जो यूएस के जो आर्मी के बेसिस हैं वहां से उसे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए कि उस पर दोबारा से अटैक नहीं होगा। आइडियली तो ईरान यही चाहेगा कि जीसीसी के अंदर, मतलब सऊदी अरब, कतर, यहाँ पे जहाँ पे भी मिलिट्री बेसिस है अमेरिका के, वो हट जाए। लेकिन अगर वो नहीं भी हटते हैं तो उससे सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि क्या अमेरिका इन कंडीशंस को मानेगा। देखिए टेबल के दोनों तरफ ना बराबर के लोग बैठे हैं। इनफैक्ट ईरान का थोड़ा सा एज है, ईरान कॉन्फिडेंट है, ईरान थोड़ा पावरफुल महसूस कर रहा है। तो वो क्यों लोअर जाके नेगोशिएट करेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा खुश जो है ना वो इसराइल है। इसराइल चाहता है कि दोनों के बीच में नेगोशिएशन ना हो, ये लड़ाई चलती रहे। बिकॉज इसराइल को पता है कि सबसे ग्रेटेस्ट चांस उसके बाद अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने का है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में है। तो ये उसे उसके बाद 2 साल है ना, वो चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो इसराइल बहुत खुश होगा। ईरान बिल्कुल भी कंपनसेट करने के, नेगोशिएट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। और जो उसने कंडीशंस रखी हैं, आई रियली डाउट कि अमेरिका इन कंडीशंस को मानेगा। आपको क्या लगता है, एक बार ये आप कमेंट करके बताइए मुझे।